आज की जो ये यात्रा है वो हिंदूज ऑफ जेएनयू के नाम से एक पोस्टर निकला। वो हिंदूज है जो सनातन की संस्कृति को मानते हैं और वो ये सनातन संस्कृति में भरोसा रखते हैं। और कल जैसे आपको पता है कि बराक हॉस्टल से जो टी पॉइंट पर जो यात्रा पहुंची और उस यात्रा को पहुंचने पर जो जिस तरीके से वेन्यू जो है बार बार चेंज किए गए थे और वो बार बार वेन्यू चेंज होने पर प्री प्लान तरीके से कैसे देवी माँ दुर्गा की शोभा यात्रा को खंडित करने का, उसकी मूर्ति तोड़ने का कैसे प्री प्लान तरीके से वो सुनियोजित प्लान तो था, उसके खिलाफ में वहाँ पर जब जूते दिखाए गए थे, वहाँ पर जब पत्थर फेंके गए थे, जहाँ पर लकड़ियों के जो टुकड़े फेंके गए थे, उसको आज खंडन करते हुए जो हिंदूज ऑफ जेएनयू है उसने आज बराक हॉस्टल से लेकर जेएनयू के मेन गेट तक ये यात्रा निकाली है। और इस यात्रा का मकसद एक ही है कि आप जितने भी जूते दिखाओगे हम अपनी जो हिंदूज की ताकत है उसे नारों से बुलंद करेंगे। आप जितने भी पत्थर मारोगे हम अपनी आवाज़ जो है नारों से बुलंद करेंगे। हम वो लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं। हमने आपने पथराव भी किया पर हम शांत रहे हैं। आज जो है वीसी मैम को इसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेंट भेज दी गई थी। अब वो जो है शाम को लेट हो गया था तो अब वीसी मैम ने बोला है कि हम लोग मंडे पर इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। जो है वो दुर्गा पूजा समिति की तरफ से प्रोसेशन निकाला गया था आखिरी दिन पे दुर्गा माता के विसर्जन के लिए। उसके उपरांत हम लोगों ने जो है वो टी पॉइंट पे जो है वो हमारा मिलन पॉइंट का सेम रूट जब पिछले 26 साल से सेम रूट जो है हमने तय किया हुआ था प्रोसेशन के लिए। पर जो जेएनयू से आइसा और एसएफआई सब लोग मिलके जो लेफ्ट यूनिटी मिलके जो है इन्होंने अपना मीटिंग पॉइंट बराक से जो है वो साबरमती टी पॉइंट कर दिया था, इसी के चलते कि हमारा प्रोसेशन उस रास्ते से जा रहा है करके। और वहीं पे जैसे दुर्गा माता की मूर्ति जा रही थी दे शोड अस चप्पल, they raised slogans against Hinduism, they raised slogans against the devotees. So it was a total defamation towards our sentiments, which is not supportable from our side. और उसके बाद भी इन्होंने अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए they gave statements in favor of दो थिंग्स। आगे यही है कि हमने आज जो है वो इसके जितने भी हिंदू डिवोटीज है, जितने भी समर्थक है, उन्होंने रैली निकाली है बराक हॉस्टल से लेके आज मेन गेट तक। और ये जो है आप पूरा का पूरा सपोर्ट हमें देख सकते हैं। सो दैट मीन्स ऑल द हिंदू पीपल, ऑल द हिंदू स्टूडेंट्स आर इन सपोर्ट ऑफ अस, आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द काइंड ऑफ डिफेमेशन दैट द लेफ्ट हैज बीन propagating since last so many years. So we are as a Hindu unity not ready to accept such things. ये अभी से नहीं, जब से जेएनयू की स्थापना हुई है तब से ये चीजें चली आ रही है। 2023 में ओनम का सॉलिडेरिटी फिलिस्तीन के लिए रखा गया था। ओनम जिस दिन ओनम मनाया जाता है उस दिन नहीं, उसके 2 महीने बाद जो इन्होंने ओनम सॉलिडेरिटी निकाला था, ये क्या कि हम फिलिस्तीन के लिए निकाल रहे हैं। ओनम सेक्युलर त्योहार है, इसीलिए हिंदू त्योहार नहीं है। 2015 में महिषासुर दिवस जो इन लोगों ने मनाया था कि भाई हमारे जो आइडल है महिषासुर, अगर आपके आइडल दुर्गा माता है तो हमारा जो आइडल है वो महिषासुर है। सो वी आर पोलर अपोजिट एंड वी आर गोइंग टू अपोज ऑल द थिंग्स, वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट ऑन आवर ओन वेज एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द एबीवी जेएनयू एज वेल एज ऑल द हिंदू स्टूडेंट्स हियर। ये हमारा जो आज का जो यात्रा थी, नारी शक्ति यात्रा थी, ये मुख्यतः जो कल लेफ्ट वालों ने मुख्यतः इसका जो मतलब मूर्ति पूजा में जो खलल डालने का प्रयास किया। इन्होंने ये शोभा यात्रा जो गुजर रही थी उसमें एक तरह से खलल डालने का प्रयास किया। इन्होंने ये पहले महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाए, उसके बाद इन्होंने ये जूते चप्पल दिखाए। जिस तरह से मूर्ति जा रही थी, शोभा यात्रा जा रही थी, उस पर जूता और चप्पल दिखाया और कई देश विरोधी नारे भी इन्होंने लगाए। और इसमें मेन विरोध इनका इसी प्रयास का था। देखिए यह बहुत ही घटिया मानसिकता है। आप देखेंगे कि ये फेमिनिज्म की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ वहाँ पेट्रियार्की की बात करते हैं, जबकि सबसे बड़ी पेट्रियार्की का नमूना इन्होंने दिया कि दुर्गा माता की जो प्रतिमा जा रही थी उसमें जो डिवोटीज जा रहे थे उसमें छात्राएं भी थी, उनको जा करके चप्पलें दिखाई गई, उन्हें धमकाया गया। ये वही मानसिकता है जो इनकी चाइना में चलती है, जो ये सीखते हैं शी जिनपिंग जितने भी है मॉ वगैरह से सीखते हैं। ये वही मानसिकता है जिसका जिक्र शोभा मांडी करती है डायरी ऑफ अ माइस्ट में। कैसे ये नक्सल काडर अपनी महिला साथियों के साथ में कुकृत्य करते हैं, इसी का इन्होंने परिचय दिया है कल। आगे हम लोग यहाँ से अपने जो प्रशासन है, जेएनयू प्रशासन से ये डिमांड करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, हम लोग जल्दी सिलसिले में हम लोग जो प्रशासन है तथा पुलिस प्रशासन है वहाँ भी हम लोग संपर्क करेंगे, ताकि ऐसे जो शरारती तत्व हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। जैसे मूर्ति तोड़ने का जो प्रयास किया गया था उसको चिन्हित किया जाए, कौन से ऐसे शख्स थे, कौन से ऐसे संगठन थे और उन पर पाबंदी लगी जाए। मामला जेएनयू में
कुछ भी हो घुमा फिरा कर जो वामपंथी संगठन है यहाँ के उसको क्लैश में बदल देते हैं, समहाउ कन्फ्लिक्ट में बदल देते हैं। कुछ नहीं था मामला कुछ होना भी नहीं चाहिए था। देवी दुर्गा की प्रतिमा थी जो 9 दिन हम पूजा करते हैं, उसके बाद देवी की मूर्ति का विसर्जन होता है। विसर्जन की यात्रा ऐसा होती है कि हम देवी की प्रतिमा को हॉस्टल टू हॉस्टल घुमाते हैं, हर द्वार पे लेके जाते हैं, फिर उनको कैंपस से मतलब विसर्जन के लिए बाहर निकालते हैं। उसमें क्या हुआ कि लेफ्ट संगठनों का उन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल दिया, क्योंकि मतलब आज के डिमंस को महिषासुर के पोस्टर्स पे लगाया उनके, जैसे अफजल गुरु हो गया, शर्जील इमाम हो गया, उमर खालिद हो गया, कास्टिज्म हो गया, पेट्रियार्की हो गया, इस तरह की चीज़ों को जो बुराइयां हैं, कंटेम्प्रेरी बुराइयां जिनमें हम दानव देखते हैं, उनका पोस्टर लगाया और उसको सिंबलाइज पर्सोनिफिकेशन करके विसर्जन के लिए लेके गए। इसमें इनको लगा कि अफजल गुरु को फांसी पड़ी, इनको बुरा लगा कि अफजल गुरु को क्यों महिषासुर बताया। इतनी सी दिक्कत है। इनकी छटपटाहट ये है कि पूरी दुनिया से ये विलुप्त हो गए हैं। इनका जो आखिरी किला, जो सो कॉल्ड किला है, वो उनको जेएनयू दिखता है, क्योंकि रिसेंटली एचसीयू में हार गए, बहुत बड़ा झटका था लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए। तो अब उनकी छटपटाहट है कि कैसे मीडिया अटेंशन मिले, क्योंकि जेएनयू आने कुछ दिनों में चुनाव है, आने वाले दिनों में। तो ये छटपटाहट चुनाव की है, ये किसी विचारधारा की नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेरे लिए नहीं था, यूपी के लिए नहीं था, इनफैक्ट देवी के लिए भी नहीं था। वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं इस कैंपस में। दैट्स इट। वही कन्फ्लिक्ट था, वही विचार था, वही मुद्दा इस कैंपस में बनाने की कोशिश करी है उन्होंने। हम कंप्लेन करेंगे, हमारे पास हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेन करने जाएंगे तो सिर्फ लिख के नहीं देंगे, हम ऐसे प्रॉपर एविडेंस के साथ करेंगे कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, प्रॉपर जो वीडियोज हैं हमारे पास, जिनमें उन लोग कन्फ्लिक्ट मोड में लेफ्ट उकसा रहा है हम लोगों को, वो चप्पल दिखा रहे हैं, वो वहाँ के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, लड़कियों को ठेल रहे हैं, एक लड़की को पीठ पे पत्थर लगी है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारे एविडेंसेस लेके हम कंप्लेन करें। ये हमारा, और वी डिमांड द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस। देखिए, ये लेफ्ट का स्यूडो फेमिनिज्म है जो कि दिख रहा है क्लियरली। कल जब एक शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था, हम सब वहाँ एज भक्त थे, वहाँ हम कार्यकर्ता की तरह नहीं खड़े थे, हम वहाँ माँ का विसर्जन करने के लिए खड़े थे। फिर भी इस तरह से जो भी हिंसा हुई है, चप्पल दिखाई गई है महिषासुर के लिए, इन महिषासुर के फैंस ने जो नारे लगाए हैं, दुर्गा माता के लिए आपत्तिजनक कमेंट किए हैं, बहुत गलत है। और दिख रहा है कि इनके जितने भी नारी सम्मान और नारी सुरक्षा की जो ये वादे हैं, बहुत खोखले हैं, ये आचरण नहीं है इनका। हिंदू हितों का कहां तक हनन कर रहे हैं और इनके खिलाफ हम किस तरह से सशक्त होकर के खड़े रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। एक कहीं नारा, एक कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कहीं नारा, एक कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, संगीत है।